हमारे अदानी ग्रुप के द्वारा अब बांग्लादेश को एक फाइनल वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपको हमसे बिजली सप्लाई चाहिए, आपको सबसे पहले जो $500 मिलियन का जो डेट है जो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करे? जहां जहां पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहां पे आगे जाएं। अगर इंडिया ने बांग्लादेश के सर से हाथ उठा लिया तो बांग्लादेश का तो दिवालिया निकल जाएगा। ना बिजली, ना खाना, ना पीना, ना इलाज। वो मुल्क क्या करेगा? वो तो चल ही इंडिया के भरोसे रहा था। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2, 3, 4, वन। नरेंद्र मोदी कैन प्रेशराइज यूनुस की गवर्नमेंट को। सिर्फ एक झटका लगाना है, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ के बैठ जाएगा। अगर 1971 देखे जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दे रहा था? मतलब दे आर इन एवरीवेयर भाई, वो कहाँ पे भी। इसीलिए दैट इज व्हाई दे आर द अदानी इज नोन एज ए कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है जी, वो इसीलिए वो एग्रेसिवली वो जैसे कहते हैं ना शेयर सेल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत की एक बहुत ही जाने मानी कंपनी अडानी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है और कहा है कि बांग्लादेश को जल्द से जल्द जितने भी डेट्स अडानी ग्रुप को देने हैं वो चुकाएं, नहीं तो फिर अडानी ग्रुप बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देगा, जिससे बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पहले तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है वो सब होंगे और उसके बाद बांग्लादेश के इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। जैसे कि इस वक्त बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो भारत का ये स्टेप लेने से एक और बहुत बड़ा क्राइसिस बांग्लादेश में बन जाएगा और जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं वे सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और बांग्लादेश की इकॉनमी और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, जिसके बाद अब बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वे भारत को बनाएं और अपने लोन्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बांग्लादेश के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं और बांग्लादेश इस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF के पीछे भाग रहा है ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके जिससे वे भारत और अन्य लोगों की जितने भी लोन्स है उसे चुका सके और बांग्लादेश के लोगों को कुछ बेनिफिट भी दिया जा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश की जो नई सरकार है और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनके लिए अब मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बिकॉज हमारे अदानी ग्रुप के द्वारा अब बांग्लादेश को एक फाइनल वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपको हमसे बिजली सप्लाई चाहिए, अगर आपको हमसे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो चाहिए, तो आपको सबसे पहले जो $500 मिलियन का जो डेट है, जो उधार है आपके ऊपर, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से अब फाइनल वार्निंग दे दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दी अदानी ग्रुप हैज़ नाउ वार्न्ड बांग्लादेश न्यू इंटरिम गवर्नमेंट कि उनका जो $500 मिलियन का बैकलॉग है फ्रॉम द गोडा पावर प्रोजेक्ट वो अब अनसस्टेनेबल हो चुका है। यानी कि इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर यहाँ पर ये वाला जो उधार है आपने अगर नहीं चुकाया तो इसका मतलब जो बिजली की सप्लाई है वो हमें यहाँ पर रोकनी पड़ सकती है, बिकॉज अब जो उधार के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिस प्रोजेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोग इस मैप में देख भी पाएंगे, ये दोस्तों गोडा का पावर प्रोजेक्ट है जो कि हमें झारखंड के नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक्सक्लूसिवली अपनी बिजली सप्लाई को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता था एंड अदानी के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाया गया था। एंड ये वाली जो बिजली की सप्लाई थी पिछले ही साल इसको शुरू किया गया था एंड अब अदानी ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर फाइनल वार्निंग जो है वो बेसिकली दे दी है। दे आर इन एवरीवेयर भाई, वो कहाँ पे भी। इसीलिए तो दैट इज व्हाई दे आर द अदानी इज नोन एज ए कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है जी, वो इसीलिए वो एग्रेसिवली वो जैसे कहते हैं ना शेयर सेल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में कर रहे हैं। ये जो रिसेंटली भी जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये सारा कुछ किया था उसका कोई नुकसान नहीं हुआ उनको, लेकिन
क्वेश्चन ये है कि ये इतना बड़ा अदारा है कि इट हैज ग्लोबल ऑपरेशंस। इजराइल के अंदर ऑलरेडी इनकी ऑपरेशन है, ठीक है जी। अदानी आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर है। जितनी भी बहुत जो मेजॉरिटी ये सी पोर्ट्स वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबल फुटप्रिंट्स वो बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिसेंटली जो निर्मला जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये पिछले कुछ अर्सा पहले कहा था कि गवर्नमेंट का क्या काम है, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या काम है इन चीज़ों को देखना, कारोबार करना। एयर इंडिया बेच दी, इसलिए बेच दी कि जान छोड़ाओ यार, हम आपको कब तक तनख्वाहें। आज पीआईए जो पाकिस्तान ने पीआईए का हाल कर दिया है, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पीआईए को लेने को तैयार है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे कोई बैठने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। वो इतनी बड़ी, वो जो जिसे कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम है, मतलब वो क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं है। मैंने बताया कि मैं आई हैव ट्रैवल्ड इन पीआईए एंड इट फील्स लाइक आप जो है ना, मतलब कैसे पहुंच गए। और वंस मैंने जनीवा जाना था, सो उसने मुझे कहा कि सर ये टिकट सस्ती है, तो यहाँ से टर्की चले जाएं, पीआईए आगे आप जो है ना वो टर्किश ले लीजिएगा। मैं कभी पीआईए पे बैठा नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं पिछले साल की बात है, पिछले साल की है। तो मैंने कहा चले मैं पीआईए इस दफ़ा ट्राई करता हूँ। डोमेस्टिकली तो हम ट्रैवल करते रहते थे, तो इंटरनेशनली जो किया तो ट्रस्ट मी इट वाज लाइक जहाज कांप रहा है, सीटें फटी हुई हैं। एंड देन ऑन माई वे रिटर्न बैक जब मैंने वहाँ से आना था, क्या नाम है, मैं जनीवा से टर्की एंड इस्तांबुल से फिर मैं जहाज पे बैठा इसके लिए। ट्रस्ट मी उस जहाज में कुछ भी नहीं था, कोई वो स्क्रीन्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जहाज भी तकरीबन 25-30% खाली था। तो मैं तो बस जो है ना अंदर गया, ऐसे ही वो एसी सही चल रहे थे वैसे, तो मैं गया और मैंने वो 3-4 जो है तकिए इकट्ठे किए, ऊपर कंबल लिया और मैं सो गया। एंड आई रियलाइज्ड कि पता नहीं वो माइक पे बोलता था अब आप यहाँ पहुँच गए, अब आप यहाँ पहुँच गए। वो कई दफ़ा समझ आती थी, कई दफ़ा समझ नहीं आती थी, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो जब उन्होंने बताया ना हम लैंडिंग करें, तब मुझे पता चला अब हम लैंड करने लगे। अदरवाइज देयर इज नो मैप, देयर इज नथिंग, देयर इज एनीथिंग। तो मुझे बताएं उन जहाज़ों को कौन लेगा, उन जहाज़ों को कौन लेगा? सो हमने अपने पीए का बेड़ा गर्क कर दिया, सो उन्होंने आराम से उसको भेज दिया। अब अदानी ग्रुप जो है, जैसे मैंने बताया अफ्रीका के अंदर, ठीक है, लगा हुआ है, क्योंकि अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने सबको बुलाया हुआ था, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है वो ये है। अब ये ग्लोबल फुटप्रिंट अपने ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर देन और है, और वो सारे के सारे चाइनीज की वजह से कर रहे हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि जो तंजानिया का इंटरनेशनल जो कंटेनर टर्मिनल सर्विस है उसकी भी 95% स्टेक जो है वो अदानी के पास है, ठीक है जी। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो कर रहे हैं। और पावर के जो बहुत सारे एग्रीमेंट बांग्लादेश, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, रिसेंटली उन्होंने डीजल देना बंद कर दिया। सो इमेजिन करें इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मुल्क को नीचे गिरा सकता है। सच्ची बात है, इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2, 3, 4, वन, अगर आप डीजल सप्लाई बंद कर देते हैं, आपने $1 बिलियन तकरीबन जो है लेना है उनसे, बांग्लादेश से लेना है, तो आज वो अगर अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया नहीं था कि नरेंद्र मोदी कैन प्रेशराइज यूनुस की गवर्नमेंट को, सिर्फ एक झटका लगाना है, डीजल बंद कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट, पाइपलाइन बंद कर दो, तेल देना बंद, बिजली बंद कर दो उनकी, तो उनकी हर चीज, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ के बैठ जाएगा।